माजिद निजामी साहब, एक तो ये कि ये जो अफगानिस्तान और भारत का आपस में मिलना, सफारत खाने खोलना, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, खतरनाक होगा, क्योंकि ये तो एक फैक्ट है कि दहशतगर्दों का इलाज भारत में होता रहा है। अब इससे भी कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इस वक्त दहशतगर्दों, टीटीपी की लीडरशिप वो अफगानिस्तान में मौजूद है। इन चीजों को डिनाई नहीं किया जा सकता। जब ये दोनों मुल्क मिलकर अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक नेक्सस बना लेते हैं, कितना ही खतरनाक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या होंगे? जो आप नई सफबंदी की बात कर रहे हैं वो क्या है? क्या चाइना को, रशिया को, ईरान को हमें साथ मिलाना होगा? क्योंकि आज ये स्टेटमेंट भी आई है अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा की तरफ से कि जी चाबहार पर हमें अमेरिका से इजाजत चाहिए होगी कि हम उस पोर्ट को भारत और अफगानिस्तान मिलकर हम इस्तेमाल कर सकें। जी बिल्कुल, ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें वो ये कहते हैं कि हम डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हम आपकी मदद करेंगे और ये वो तमाम जरूरतें हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान को हैं। और इससे पहले हमने ये देखा है कि गनी गवर्नमेंट हो या करजई गवर्नमेंट हो, उसके अंदर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस वहां पे था और उन्होंने बहुत से सेटअप्स बनाए जिसके अंदर सड़कों की तामीर है, डैम्स हैं और बाकी चीजें हैं, और उसके जरिए फिर उन्होंने अफगानिस्तान की हुकूमत को कंट्रोल करने की कोशिश की और काफी हद तक वो उसमें कामयाब भी रहे। ठीक। अब मामला चूंकि ये है कि चूंकि गनी गवर्नमेंट या करजई गवर्नमेंट से इनका जो मौजूदा हुकूमत के ख्यालात या नजरियात हैं वो 180 डिग्री मुख्तलिफ है, तो इसलिए इंडिया को इसमें खासी मुश्किल थी। लेकिन उन्होंने इस दफा फिर वही जो डेवलपमेंट पैकेज है और वही जो पुरानी लाइंस हैं कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल चीजों के ऊपर आपको पेशकश करते हैं और उसके जरिए वो उनको करीब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस वक्त रिहेबिलिटेशन के मामले में अफगानिस्तान को जरूरत है। तो वो जब नॉन पॉलिटिकल चीजों के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे या इमदाद देंगे तो यकीनन वो उसके जरिए अफगान हुकूमत में अपने असर और रसूख को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसका बराह रास्त नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होगा। तो ये जो प्लान है जिसके अंदर बेसिकली तो वो सोशल वेलफेयर की तरफ जाना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो उनके हिडन गोल्स हैं या जो उनका एजेंडा है वो बखूबी समझ में आ रहा है कि वो उसके जरिए कुछ हासिल करना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर वो पाकिस्तान को नीचा दिखा सकें। और दोनों साइड से जो इंडिया का एक पुराना पैराडाइम का एक ख्वाब है कि जो मशरिकी बॉर्डर है और जो मगरबी बॉर्डर है, दोनों पे पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए, उन्हें परेशान रखा जाए, ऐसे रिसोर्सेज अलॉट किए जाएं मुख्तलिफ इदारों को, हुकूमतों को, कि जिसके जरिए पाकिस्तान को दोनों सरहदों के ऊपर एक परेशानी का सामना हो। तो ये उस प्लान के अंदर जब हम इन चीजों को देखते हैं तो इसकी समझ आती है कि महज ये कुछ सोशल वेलफेयर का या रिहेबिलिटेशन का एजेंडा नहीं है, बल्कि इसके दूसरे मकासद भी हैं कि जिनको डेफिनेटली पाकिस्तान को आने वाले दिनों में काउंटर करना होगा।